हालेलुया। आज शायद थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है, तो आज शायद वर्शिप इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई है, जबकि हम 7 o'clock से हैं, हम लोग ऑनलाइन हैं, बट शायद वर्शिप इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो खैर हम आगे वचन में चलते हैं और वचन शेयर करते हैं हम, और प्रभु को महिमा देते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, हमें ये समय दिया, ये मौका दिया प्रभु ने, ताकि हम फिर से एक बार प्रभु के वचन की सच्चाइयों को हम सीख सकें। और प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, भजन संहिता 91 को डाला था कि मैं उसमें से आपके साथ, और ये बहुत समय से, ये अभी नहीं है, ये बहुत समय से मेरे हृदय में प्रभु इस वचन को डाल रहे थे, लेकिन जैसा कि मैं सही समय की इंतज़ार कर रही थी कि या कुछ भी मैं अपने हृदय में मैं सोच रही थी कि इस वचन को मैं शेयर करूं। तो भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता मेरा बहुत पसंदीदा वचन है, और उसमें जब हम देखते हैं भजन संहिता में, तो हमें कठिन समयों के समय में, जब भी मुश्किल समय आते हैं, तो जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारी बहुत मदद, बहुत सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग इस वचन का जो आत्मिक जो इसमें बातें छिपी हुई हैं, जो बहुत सारी सच्चाइयाँ, जो अनुग्रह की सच्चाइयाँ इस वचन में छिपी हुई हैं, वो इसे नहीं जानते हैं। और आज मैं आपके साथ उन्हीं सच्चाइयों को शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए, इन सच्चाइयों ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। इन सच्चाइयों के द्वारा मैंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु में आता है, अगर उसे सही शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसे जैसे सिखाया जाता है कि आप प्रार्थना करो, आप सुबह उठ के प्रार्थना करो, आप संडे चर्च आया करो, आप रोज़ इतनी देर प्रार्थना किया करो। ये सब सही है, ये सब अच्छा है, अगर कोई भी व्यक्ति जब ये करता है, लेकिन वास्तविक सच्चाइयाँ इससे और बहुत ऊंची हैं कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में, अगर वो जैसा मैंने आज उसमें टाइटल भी डाला था कि क्या आप परमेश्वर के सुरक्षा के तले हैं? क्या सचमुच में आप परमेश्वर की सुरक्षा के तले हैं? लोग सोचते हैं शायद एक डेली सिर्फ एक रूटीन प्रार्थना कर लेने से वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सुरक्षा के तले हैं, या वो सप्ताह में एक बार चर्च जाने से वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सुरक्षा के तले आ जाते हैं, या वो सोचते हैं कि एक सप्ताह में एक बार चर्च चले गए, उसके बाद वो संसारिक सोच के हिसाब से, संसारिक प्रणाली के हिसाब से वो जीवन जीने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर की सुरक्षा के तले हैं। पर हकीकत में जो आज मैं आपके साथ वचन शेयर करने जा रही हूँ, भजन संहिता 91, उसकी मैं आज पढ़ूंगी, जो आयतें पढ़ूंगी 1 से लेकर 6 तक पढ़ूंगी। और उसमें लिखा है, जब आप पढ़ते हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय, प्रभु यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह जहाँ पर भी तुझे लिखा है, मैं वहाँ हमेशा खुद को एड्रेस करती हूँ वहाँ पर, तो मैं चाहूँगी जब आप भी वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन हमारे लिए लिखा गया है, हमसे बात कर रहा है, तो हम उसे वहाँ अपना नाम लेकर या अपने बारे में मुझे लिखकर हम उसे पढ़ें, तो वो ज़्यादा असरदायक होता है। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना तो रात के भय से डरूंगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आगे लिखा है,
तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000, ना चलो 6 तक ही पढ़ती हूँ, इतना ही आज हम शेयर करेंगे। तो परमेश्वर ने यह भजन दिया है हमें, जिस दौर से हम गुजर कर जा रहे हैं, जिस समय में से हम गुजर कर जा रहे हैं, परमेश्वर ने इस समय के लिए हमें यह भजन दिया है, जिस समय में से हम होकर गुजर कर जा रहे हैं। और ये संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी दुष्ट की बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों को ये भजन कवर करता है। यानी कि आप कुछ भी बुरा है जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं या संसार में देख रहे हैं, ये भजन के प्रति जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आप बनती है तो आपको समझ में आता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी आपके चारों तरफ की परिस्थिति हो, परमेश्वर ने इस भजन के अंदर हमारे लिए लिख दिया है, पहले से ही लिख दिया है, जो हम जिस भी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं। तो जब आप 5वीं और 6ठी आयत देखते हैं, उसमें लिखा है कि तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ना तो तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि ये भजन हर एक सिचुएशन को कवर करता है। यहाँ जो तीर लिखा गया है, तीर कोई तीर कमान वाला तीर नहीं लिखा गया है। यहाँ तीर का अर्थ है जो मिसाइल्स भी हैं, जो बड़ी तेजी से उड़ती हैं और जो अपना रास्ता बना लेती हैं और जो मीलों मील दूर तक पहुंच जाती हैं। परमेश्वर उन मिसाइलों की भी बात कर रहे हैं। और लिखा है ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो यहाँ पर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपना प्रॉमिस आपको दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वायदा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही सुरक्षा की प्रतिज्ञा कर दी है। आपको अपना प्रॉमिस दे दिया है कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये 91 में, साम 91 में, भजन संहिता 91 में ये परमेश्वर के प्रॉमिसेस लिखे तो हुए हैं, ये क्या आज होते हैं पूरे? क्या ये सच्चे हैं प्रॉमिस? ये पूरे होते हैं आज भी लाइफ में? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो व्यक्ति विश्वास करता है, उस विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए आज भी परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं और आज भी पूरे होते हैं हमारी जिंदगी में। तो 5 और 6 में जब वो ये कहता है, एक बार ध्यान से आप देखिएगा, 5 और 6 में जब वो ध्यान से वो कहता है, तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना तो रात पे ध्यान दीजिएगा, तू ना तो रात के भय से डरेगा, और आगे लिखा ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है। तो यहाँ दिन पर ध्यान दीजिएगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है। आगे लिखा ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उड़ता है। तो जितनी भी आज के समय में जो भी बुराइयां हैं इस संसार में, या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जो संसार पर आ रही हैं, जिसके कारण लोग आज डरे हुए हैं। हम देख रहे हैं चारों तरफ लोगों के अंदर डर ही डर भरा हुआ है, डरे पड़े हैं। परमेश्वर ने उन सारे चीजों को हमें बोला है। क्या बोला है? अभी आपने पढ़ा कि तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उड़ता है। तो परमेश्वर के प्रॉमिस कौन से समय के लिए हैं जो यहाँ लिखे गए हैं? ये लिखे तो हजारों साल पहले गए हैं, लेकिन वाकई में कौन से समय के लिए लिखे गए हैं? ये आज के समय के लिए लिखे गए हैं। ये किसी खास समय के लिए नहीं लिखे गए कि केवल इस समय ये प्रॉमिस काम करेगा, इस समय काम नहीं करेगा। ये प्रॉमिस हमारे लिए आज के समय के लिए लिखे गए हैं। तो जब हम 5 और 6 पढ़ते हैं कि ना तो तू दिन रात के भय से भयभीत होगा, ना तू दिन में डरेगा, तू अंधेर से बचेगा, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा। वो महामारी जो रात को फैलती है ना, उससे भी तो नहीं डरेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर आपको हर दिन का प्रॉमिस दे रहे हैं। हर दिन का 24 घंटे आप परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर हैं। 24 घंटे आप परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर हैं, दिन में भी और रात में भी। दिन में भी
और रात में भी, जो भी चारों तरफ चल रहा है, संसार में चल रहा है, परमेश्वर के प्रॉमिस को जब आप अपने लिए विश्वास से लेते हैं, परमेश्वर का प्रॉमिस है जो कुछ भी लिखा है कि तेरे जीवन में ये चीजें काम नहीं करेंगी। जो भी ये बुराइयां संसार में तू देख रहा है, जो संसार के लोग इतना भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इन ये सारी चीजें जो बाहर हैं, तो ये तेरे जीवन में काम नहीं करेंगी। तो भजन संहिता इस भजन के दूसरी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं प्रभु के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यहोवा के प्रभु के विषय में कहूंगा। आमेन। आपको पता है ऐसे भी विश्वासी हैं जो ऐसा विश्वास ऐसा नहीं कहते कि प्रभु परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है। ऐसे भी लोग हैं, वो इस तरह की बातें कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये समस्या दी है, परमेश्वर ने ये रोग दिया है, परमेश्वर ने ये बीमारी दी है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी, क्योंकि ऐसा हुआ था, या अपने आप को बेचारा दिखाएंगे, है ना। वो सोचेंगे नहीं, परमेश्वर ने मुझे दीन बनाने के लिए मेरे जीवन में ये बीमारी को भेजा है। वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और परमेश्वर मेरा गढ़ है, और कोई रोग, कोई बीमारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि ये चीजें मेरे निकट नहीं आएंगी। और वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मैं प्रभु परमेश्वर के विषय ये कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है परमेश्वर। आमेन। तो यहाँ पर शरण का अर्थ है बंकर, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपकी शरण है परमेश्वर, वो आपका बंकर है परमेश्वर, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो शरण स्थान है। वो परमानेंट परमेश्वर ने आपके लिए वो स्थान रखा है कि जब चारों तरफ त्राही हो, चारों तरफ आप बुराइयां ही बुराइयां देख रहे हैं, चारों तरफ आप वो चीजें देख रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो चारों तरफ इतना डर फैला हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए वचन में लिखा है वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बंकर है, जहां आप और आपका परिवार शरण लेता है, छिप सकता है। जहां पर मैंने उसमें नेट में ये पढ़ा था कि इजराइल में अभी भी एक ऐसा स्थान है मसादा नाम से, जो कि एक गढ़ है, और राजा हेरोद ने इसे बनाया था, और रोम के जो लोग थे वो उस पर विजय पाना उनके लिए उस गढ़ पर बहुत मुश्किल था जो बनाया गया था, पर आखिरकार उन्होंने उस गढ़ पर विजय पा ली थी, और जो मसादा है, जो बहुत बड़ा गढ़ है। तो प्रभु जो है वो आपका गढ़ है। आपको ये कहना होगा, जैसा वचन में लिखा कि मैं प्रभु के विषय में ये कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है। आप जब कहते हैं तो परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, आपके जीवन में काम करता है, जब आप उसे मुंह से बोलते हैं। तो इसे ही विश्वास की घोषणा करना कहते हैं। आप मुंह से उस वचन को बोलकर उसकी घोषणा करते हैं। तो भजन संहिता 91 आपके जीवन में काम करता है जब आप इसको विश्वास से अपने जीवन में घोषणा करते हैं। जब परिस्थितियां चारों तरफ अलग ही कहानी कह रही होती हैं, लोगों के जीवन में आप देखते हैं किस तरह का डर है, चारों तरफ से आपको सुनते, तो आप उस समय अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस जो हैं वो वॉइस एक्टिवेटेड है। आप उनको जब मुंह खोलकर बोलते हैं तो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो आप बोल रहे हैं, जो लिखा है परमेश्वर ने आपके लिए, वो आपके जीवन में होने लग जाता है। रोमियो 10 जब आप देखते हैं, रोमियो 10 में लिखा है कि यदि तो यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करता है और हृदय में विश्वास करता है तो तू उद्धार को पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यदि आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं और हृदय से विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये विश्वास करना नहीं कहलाता। यदि आप
हृदय से विश्वास कर रहे हैं, दिल से विश्वास कर रहे हैं, पर मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी विश्वास नहीं कहलाता है। विश्वास क्या कहलाता है? जब आप हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह खोल के जब आप कहते हैं परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, तो इसे विश्वास करना कहते हैं। आमेन। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं, आपका हृदय और आपका मुंह, जब ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो इसे ये विश्वास करना कहलाता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रभु के विषय ये कहूंगा। तो हमें कहने की जरूरत है। हर तरफ हम जानते हैं, आसपास या तो जीवन की बातें शब्द सुनते हैं हम, या मृत्यु के शब्द सुनते हैं। चारों तरफ ये दो ही तरह के शब्द हम सुनते हैं, या तो जीवन के या मृत्यु के शब्दों को लोग बोलते हैं। तो आप जो कुछ भी सुनते हैं वो जीवन और मृत्यु है। कोई बेकार शब्द नहीं सुन रहे आप, या तो वो जीवन देगा या वो मृत्यु देगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि मृत्यु आज हमारे वश में है, जीव के वश में है। हम जो विश्वास करते हैं और हम जो बोलते हैं, वो जीवन या तो शब्द लेकर आते हैं, जो हम सुनते हैं वो भी या तो जीवन लेकर आते हैं या मृत्यु लेकर आते हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं वो भी या तो जीवन लेकर आते हैं या मृत्यु को लेकर आते हैं। तो इसीलिए हमें बाहर से जो हमारे मन में शक लेकर आती हैं चीजें, या डर को लेकर आती हैं चीजें, हमें उन चीजों को सुनना बंद करने की जरूरत है। हम वो चीजें नहीं सुनते हैं। जो हम सुनेंगे वही हमारे अंदर भरेगा, जो हमारे अंदर भरेगा उसे हम अपने मुंह से बोलते हैं। तो वचन में लिखा है, यदि तू पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और उखड़ के समुद्र में जा लग, तो वैसा ही हो जाएगा। तो आज लोग परमेश्वर से जब बात करते हैं तो परमेश्वर को अपनी समस्याएं बताते हैं, जबकि आज परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रॉमिसेस को बोलो अपने मुंह से, समस्या को मत बोलो, बीमारी के शब्द मत बोलो कि मैं बीमार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये मत बोलो। परमेश्वर के प्रॉमिसेस, जो सिचुएशंस में, कमी में, घटी में जो परमेश्वर के वायदे कहते हैं, उन वायदों को हम परमेश्वर के साथ हम अपने मुंह से बोलें। तो आगे चलती हूं मैं। ये भजन शुरू होता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो यहाँ शब्द आया है सबसे पहले नंबर पर कि जो परम प्रधान परमेश्वर के में बैठा रहे, सबसे पहले लिखा है। तो परमानेंटली बैठा रहे का मतलब क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमें परमानेंटली परमेश्वर के साथ बैठे रहने की, मैं इसको आगे आपको और क्लियर करूंगी कि इसका क्या अर्थ है। हमें परमानेंटली उनके साथ बैठे रहने की जरूरत है, अपना उनके वहां घर बनाने की जरूरत है, स्थायी घर, परम प्रधान के साथ अपना स्थायी घर, स्थायी बनाने की जरूरत है, वहां बैठे रहने की जरूरत है। तो जो वहां बैठा रहेगा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप सप्ताह में एक बार चर्च अगर जाते हैं तो वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना नहीं है। यदि आप सुबह उठकर एक रूटीन प्रार्थना करते हैं तो वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना नहीं है। यदि आप सप्ताह में उपवास करते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से, जो आप अपने बाहरी तौर पे जो भी कार्य करते हैं, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ रहना नहीं है। या आप सप्ताह में एक बार चर्च जाकर बाकी का समय आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को, संसारिकता के हिसाब से आप अपने जीवन को जीते हैं, तो वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना नहीं है। परमेश्वर के साथ बने रहना, उस जगह पे बैठे रहना, परमेश्वर के साथ ही उठना बैठना, परमेश्वर में परमानेंट अपना घर बनाना ही सबसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के साथ उनके साथ उस गुप्त स्थान में बने रहना, हम परमानेंटली बैठे रहना ही परम प्रधान के साथ बने रहना है। ऐसे लोग हैं जो बीमारी के लक्षण आने पर, कोई भी बीमारी का सीजन आने पर, या जैसे आजकल वायरस है बाहर, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को नहीं लेते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं लेते हैं, बल्कि हर समय उसी बीमारी के बारे में मनन करते रहते हैं।
उसी बीमारी के बारे में सुनते रहते हैं, उसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी बीमारी के बारे में लगातार खबरों में, लगातार न्यूज में उसी को सुनते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं। वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस को मनन नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर। तो अगर आप परमेश्वर की इस दिव्य चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें आप निरंतर चलें, ये नहीं कि बीमार होने के बाद हम चंगे हों, हम इस दिव्य चंगाई में चलें, तो हमको परमेश्वर के इन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में हृदय से विश्वास करके मुंह से बोलने की जरूरत है। और वास्तव में जब हम इन प्रॉमिसेस को अपने मुंह से बोलते हैं तो हम अपने चारों ओर विश्वास की ढाल हम तैयार करते हैं, और कोई भी रोग, कोई भी बीमारी के लक्षण तक हमारे पास नहीं आते, हम उन्हें रोक सकते हैं अपने जीवन में प्रवेश करने से। आमीन। तो यहाँ पर जब हमने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज बाइबल स्टडी के समान है, आपको इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पूरे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ है, आप जानते हैं कि जब वहां लिखा है परम प्रधान परमेश्वर, तो परम प्रधान परमेश्वर का इब्रानी में है कि एल एलियोन परमेश्वर, एल एलियोन परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के लिए क्या शब्द है? एल एलियोन परमेश्वर। और वहां लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो एल एलियोन के स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान का इब्रानी में शब्द है वो एल शद्दाई, एल शद्दाई परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। तो जो एल एलियोन परमेश्वर परम प्रधान के लिए लिखा है, और एल शद्दाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लिखा गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो शब्द हैं, दो नाम हैं परमेश्वर के प्रति, परम प्रधान और एल शद्दाई परमेश्वर। दूसरा एल शद्दाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लिखा गया है। और आप जानते हैं कि सबसे पहली बार परम प्रधान जो शब्द आया है वो हम देखते हैं उत्पत्ति 14 में, उत्पत्ति 14 में 14 के 18 में सबसे पहली बार परम प्रधान परमेश्वर का नाम आया है। सबसे पहली बार जब भी कोई विषय या चाहे परमेश्वर का नाम ही क्यों ना हो, जब भी बाइबल वचन में आप पहली बार कोई शब्द पढ़ते हैं जहां जो परमेश्वर ने पहली बार मेंशन किया है, उस वहां पर उस शब्द की एक विशेषता होती है जब वहां पे दिया जाता है। तो वहां पर हमने देखा 14 के 18 में कि सबसे पहले परम प्रधान, अपने माइंड में रखिएगा, सबसे पहले परम प्रधान शब्द हमने वहां देखा है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिक्र 3 अध्यायों के बाद आया। 14 में आया परम प्रधान परमेश्वर, और फिर 17 में आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 3 अध्यायों के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर शब्द इस्तेमाल हुआ पहली बार बाइबल में, पहली बार वचन में। 14 में परम प्रधान परमेश्वर, अध्याय 14 में उत्पत्ति के, और अध्याय 17 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शब्द का इस्तेमाल हुआ। अध्याय 17 में 17 के 2 में लिखा है जब अब्राहम 99 ईयर्स का, 99 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान यानी कि एल शद्दाई परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। तो आप यहाँ पर इस क्रम को देखें कि 14 में परम प्रधान, उसके बाद 15, 16, 17 में जाके परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान नाम जो है वहां पहली बार दिया। तो भजन संहिता 91 किससे शुरू होता है? भजन संहिता 91 शुरू होता है परम प्रधान परमेश्वर से, परम प्रधान परमेश्वर से। तो आप क्या इस क्रम को समझ पा रहे हैं? जैसा कि हमने वहां देखा 14 में पहले आया परम प्रधान परमेश्वर, उत्पत्ति अध्याय 14 में, और 17 में जाकर आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो यहां भी पहले भजन संहिता 91 में पहले आया परम प्रधान परमेश्वर, आमेन का जिक्र हुआ, और फिर 17 में पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिक्र किया गया। इन दोनों के बीच में
कितने अध्याय हैं इन दोनों के बीच में? 2 अध्याय है, 15 और 16। 14 में परम प्रधान परमेश्वर और 17 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो यदि आप इनके बीच के अध्यायों को जान लेंगे तो आप, जो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा शरण स्थान और गढ़ हूं, छिपने का स्थान हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में छिपा रहेगा, छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए वो स्थान रखा है, वो बंकर रखा है जहां आप और आपका परिवार हमेशा अंदर छिपे रहेंगे। तो यदि आप इन 2 अध्यायों को 15 और 16 को समझ जाएंगे कि यहाँ क्या लिखा है, तो आप उस स्थान में बने रहेंगे। तो आप परम प्रधान के छुप स्थान में और उनकी कवरिंग के नीचे बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 14 का 18 में देखते हैं। वहां लिखा है मलकीसिदक के बारे में। उत्पत्ति 14 के 18 में वहां लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीसिदक, शालेम का राजा मलकीसिदक वहां लिखा है 14 के 18 में। और ये जो शालेम शब्द है ये आया शालोम से। किससे आया? शालोम शब्द से। और शालोम शब्द का शालोम शब्द हमें कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है शालेम से, शालोम शब्द। और इसका अर्थ क्या है शालेम का? इसका अर्थ है संपूर्णता, शालोम का राजा और संपूर्णता का राजा। परम प्रधान परमेश्वर का जो जहां वचन लिखा है कि शालेम का राजा मलकीसिदक, शालेम का राजा मलकीसिदक। तो यहाँ पे शालेम शब्द आया शालोम से, और शालोम हमें मिलता है शालेम से। और शालेम का अर्थ है संपूर्णता, शालोम का राजा और संपूर्णता का राजा। और वो कौन है? वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। संपूर्णता का राजा, शालोम का राजा और अथवा संपूर्णता। तो वचन में हम देखते हैं इब्रानी 7 में उसे कहा गया है मलकीसिदक के नाई, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो यीशु अभी हमारे महायाजक है मलकीसिदक के बाद, अब यीशु हमारे महायाजक है। तो मैं यहाँ ये विश्वास करती हूँ कि जब अब्राहम के सामने जब मलकीसिदक प्रकट हुआ तो यीशु प्रकट हुए उस समय पर, क्योंकि वचन में लिखा है ना मलकीसिदक की कोई वंशावली है, ना उसका पैदा होना के बारे में लिखा है, ना उसका आगे का लिखा है। तो जब अब्राहम के सामने मलकीसिदक प्रकट हुआ तो उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए उसके सामने। तो मलकीसिदक शालोम का राजा, संपूर्णता का राजा, वहां लिखा है दाख, रोटी और दाख लाया, रोटी और दाख लेकर आया, मलकीसिदक के बारे में लिखा है। बहुत ही सुंदर है ये कि लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया। हालेलुया। तो ये क्या है उस स्थान पर कि मलकीसिदक शालेम का राजा रोटी और दाख रस लेकर आया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये उस स्थान पर प्रभु भोज है। उस स्थान पर क्या है? प्रभु भोज का जिक्र किया गया। प्रभु भोज है यानी कि व्यवस्था के दिए जाने से पहले, व्यवस्था के दिए जाने से पहले, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने से भी पहले, हम वहां देखते हैं कि उससे पहले परमेश्वर ने प्रभु भोज को कितनी महत्ता दी, कितना महत्व दिया कि उस समय पर प्रभु भोज के बारे में लिखा गया है। आमेन। और लिखा है वो रोटी और दाख रस लाया था, वो परम प्रधान परमेश्वर का की ओर से वो याजक था, यानी कि परम प्रधान की ओर से मतलब एल एलियन परमेश्वर की ओर से वो याजक था, एल एलियन परमेश्वर की तरफ से। सबसे पहली बार वो नाम आया तब मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी। जब परम प्रधान एल एलियन वहां नाम आया तो लिखा है मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी। क्या कहा कि हे अब्राहम तू धन्य है, हे अब्राहम तू धन्य है। सबसे पहली बार तो वहां जहां लिखा है कि हे अब्राहम तू धन्य है, वहां आप अपना नाम लेकर बोल सकते हो। मैं अपना नाम लेकर बोल सकती हूँ कि प्रतिभा तू धन्य है। वहां आप अपने
अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पत्नी का नाम लेके बोल सकते हैं, आप अपने पति का नाम लेकर बोल सकते हैं कि तू धन्य है। आप अपने बच्चों का नाम लेकर बोल सकते हैं कि तू धन्य है, क्योंकि ये आज आपके लिए है। मैं अपने बच्चों का नाम लेके बोलूंगी, एक एक बच्चे का नाम लेकर बोलूंगी, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते का पोती का नाम लेकर बोलूंगी वहां पर कि वो धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस वॉइस एक्टिवेटेड है, जो हम उससे बोलते हैं वो होने लग जाता है, हम वैसा ही अपने जीवन में देखते हैं। तो जैसे परमेश्वर ने वहां अब्राहम, मल्कीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी और कहा अब्राहम तू धन्य है। तो एल एलियन परमेश्वर जो पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। तो पहली बार जब वो नाम आया तो सबसे पहले अब्राहम से क्या कहा मल्कीसिदक ने कि तू धन्य है। परम प्रधान परमेश्वर की ओर से वो आया था। आमेन। तो आप क्या जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होना क्या था? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होने का अर्थ है सारा सोना, सारी चांदी, सारे हीरे, जो कुछ भी है सब कुछ का अधिकारी, सब कुछ का अधिकारी होना। तो आप आज परमेश्वर ने, लोग बहुत सारा अपने पिकड़ में लड़ाते हैं, मैं कैसे धन इकट्ठा करूं, या मैं क्या स्कीम लगाऊं, या मैं क्या करूं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हमारा परमेश्वर है। एल एलियन परमेश्वर, सारा सोना चांदी हीरे उसके हैं। और जब वो आपको सोना चांदी हीरे देना चाहेगा, कौन रोक सकता है? जब वो देना चाहेगा वो आपके पास पहुंचेंगे। आमेन। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एल एलियन परमेश्वर अब आपके जीवन में है। आपने उस परम प्रधान परमेश्वर की छाया में आप बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं। आमेन। जब वो चुनते हैं आपको ये सब चीजें देने के लिए, तो ये आप ही के पास आएंगी ये सारी चीजें। हालेलुया। तो लिखा है धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, या फिर एल एलियन, और उसने अब्राहम को आशीष दी। और धन्य है खुद, वो कहता है एल एलियन, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। धन्य है। मैं फिर से आगे पढ़ रही हूं 19 से। और उसने अब्राहम को ये आशीष दी परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने, लिखा है, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक जगह पर परम प्रधान परमेश्वर का जिक्र पहली बार हुआ इस पैसेज में। उत्पत्ति 14 में सबसे पहली बार परमेश्वर के नाम का, परम प्रधान परमेश्वर का जिक्र पहली बार हुआ। इसी अध्याय में प्रभु भोज का, रोटी और दाख रस का पहली बार इस्तेमाल किया गया। और इसी अध्याय में दशमांश शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। आमेन। तीनों ही शब्द यहाँ बाइबल में, वचन में पहली बार आए। और मैंने आज जैसा भी आपको बोला, जब भी कोई विषय या कोई नाम वचन में, परमेश्वर का कोई नाम पहली बार आता है तो वो बहुत विशेष होता है, वो उसमें विशेषता होती है। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। आमेन। तो यहाँ प्रभु भोज का नाम, प्रभु भोज भी और दशमांश भी और परम प्रधान परमेश्वर भी पहली बार आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 17 में ही अब आगे 17 की बात करें। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यानी कि एल शद्दाई परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो आपने देखा कि 17 में एल शद्दाई शब्द, परमेश्वर का नाम पहली बार आया है, पहली बार दिखाई दिया है। और पहली बार उत्पत्ति 14 में एल एलियन शब्द दिखाई दिया था। तो ये दोनों ही
जो दोनों ही परमेश्वर के नाम है सीक्वेंस में है। पहले परम प्रधान आया 14 में और 17 में सर्वशक्तिमान आया। बिल्कुल वही सीक्वेंस भजन संहिता 91 में है। पहले परम प्रधान आया और फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया। आमेन। आइए बीच के दो जो हैं अध्याय देखते हैं। जो परम प्रधान की सुरक्षा के स्थान को ढूंढ लेंगे वो उस छिपे हुए स्थान में बने रहेंगे। तो उत्पत्ति 15 एकदम उत्पत्ति 14 के बाद जो मलकीसिदक का अनुभव है, उत्पत्ति 15 को देखते हैं। अब हम उत्पत्ति 14 में हमने मलकीसिदक को देखा, मलकीसिदक के अनुभव को देखा कि वो परम प्रधान की ओर से था। उसने अब्राहम को आशीष दी और उसने अब्राहम से कहा कि धन्य है परमेश्वर जिसने तेरे को तेरे विद्रोहियों के हाथ से बचाया। और उसमें वो दाखरस लेकर आया और उस अब्राहम ने वापसी में अपनी फ्री विल के साथ अपनी इच्छा से उसे दशमांश दिया। उसे किसी ने कहा नहीं था, उसने अपनी सब वस्तुओं का दशमांश वहां पर उसने दिया। अब आगे हम देखते हैं 15 में अब्राहम को उसने वहां लिखा है कि परमेश्वर ने बाहर ले जाकर 15 के 5 में लिखा है, वहां उसको 5वें आयत में लिखा परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाकर कहा कि अब्राहम, परमेश्वर उसकी बाजू पकड़कर उसे बाहर लेकर आए और उसे बाहर ले जाकर उससे कहा कि उसकी कोठरी में था, वो उसकी कोठरी में से उसको बाहर लेकर आए और कहा देख आकाश के तारागण तू गिन सकता है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला जैसे आकाश के तारागण तू नहीं गिन सकता ऐसे ही तेरा वंश होगा, ऐसे ही तेरा वंश भी होगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उसे ऐसा कहा बाहर लाकर ये सुसमाचार उसे सुनाया, ये सुसमाचार उसे सुनाया कि आकाश के तारागण देख, अगर जैसे तू वो नहीं गिन सकता वैसे ही तेरा वंश होगा। और वचन में आगे लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। आमेन। ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। तो हमने पहले 14 देखा था मलकीसिदक का, और 14 के बाद मैंने आपको बोला 15 और 16 अध्याय आपको अगर समझ में आ गया तो आपको भजन संहिता में 91 में जो वो दो ऊपर की आयतें सबसे पहले हैं आपको वो एकदम क्लियर हो जाएंगी जब आपको 15 और 16 समझ में आ जाएगा। आज मैं सिर्फ 15 के विषय में बात करूंगी, अगले सप्ताह में 16 के विषय में बात करूंगी आपसे। आज सिर्फ हम परम प्रधान परमेश्वर के विषय में बात करेंगे जो 14 के बाद 15 आता है, और 17 से पहले जो 16 आएगा एल शद्दाई परमेश्वर के बारे में, उसे हम अगले सप्ताह बात करेंगे। आमेन। तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। और जब आप रोमियो देखते हैं, गलातियों देखते हैं अध्याय, वहां पर सुसमाचार को, जो सुसमाचार का आधार है उसके लिए इन आयतों को यूज किया गया है। वहां जहां रोमियो की बात की जाती है, यहाँ जब आप वचन पढ़ते हैं गलातियों में भी, दोनों में सुसमाचार के लिए इन दोनों आयतों को यूज किया। ये जो मैंने भी आपके सामने 15 में पढ़ा है अब्राहम के बारे में, दोनों ही जगह अब्राहम के विश्वास के विषय में बात की गई है कि उसने सुसमाचार पर विश्वास किया अब्राहम ने, जो परमेश्वर ने उसको दिया, और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। आमेन। तो आपका भी उद्धार हो गया है जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपका भी उद्धार परमेश्वर ने करा दिया है। जैसे अब्राहम ने उस समय विश्वास किया और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया, लेकिन आज आप परमेश्वर की धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने आपका उद्धार उसी समय करा दिया, बिना आपके कर्मों के, बिना आपके कर्मों के, केवल विश्वास करने के द्वारा अब आप, अब्राहम के तो लेखे में धार्मिकता गिना गया, पर आज आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता बना दिया है। आमेन। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है। अब आपकी नई पहचान, आपका नाम परमेश्वर ने धार्मिकता रख दिया है। अब आपकी नई पहचान है, वो क्या है आपकी नई पहचान? परमेश्वर की धार्मिकता। अब आप इस धरती पर परमेश्वर की धार्मिकता है, और ये आपके कर्मों से नहीं हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं। तो विश्वास के द्वारा
परमेश्वर की धार्मिकता हम ठहराए गए हैं, ना कि कर्मों के द्वारा। तो जो धार्मिकता अब परमेश्वर से है वो यीशु मसीह पर, अगर आप रोमियो 3 पढ़ेंगे वहां भी लिखा है, जो धार्मिकता विश्वास से है वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता ठहरा दिया। आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार अब्राहम के लिए क्या था? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने बोला बाहर लाकर कि तारागणों को देख, यदि तू उन्हें गिन सकता है, नहीं गिन सकता ना, ऐसा ही तेरा वंश होगा। और अब्राहम उस समय, उसकी पत्नी भी बांझ थी, वो भी बांझ था। वो 99 इयर्स का हो चुका था, 99 साल का, और दोनों के कोई औलाद नहीं थी। वो बांझ थे दोनों के दोनों। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के प्रॉमिस पर विश्वास किया और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। आमेन। 99 साल की उम्र में उसने विश्वास किया और वो धार्मिकता गिना गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने विश्वास किया, आज हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का सुसमाचार हमने उस पर विश्वास किया और परमेश्वर ने हमारा उद्धार करा दिया। और आज हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिए गए हैं और वो हमारे कर्मों से नहीं है, वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। आमेन। तो जो कोई भी व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया सुसमाचार पर कि वो धर्मी है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि हम अब यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। जो व्यक्ति, ये आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में इसको मनन कीजिए। जब आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो और परमेश्वर आपको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए, परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता दें, तो आपको क्या करने की जरूरत है? जो यीशु ने क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया आपके लिए। यीशु ने क्रूस पर क्या कार्य पूरा किया? आपको धर्मी बना दिया है। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपका उद्धार कराकर आपको धर्मी बना दिया है। आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा धोकर आपको अपनी धार्मिकता ठहरा दिया है और अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आमेन। तो जो व्यक्ति, अभी जो 91 हमने पढ़ा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, परम प्रधान परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है, परम प्रधान परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर आकाश के तारागण दिखाए और उसे सुसमाचार दिया और उस परम प्रधान परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने उसे धार्मिकता ठहराया। तो उसने विश्वास किया। विश्वास करना, धार्मिकता पर विश्वास करना क्या है? परम प्रधान के साथ बैठे रहना। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं तो जो भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के स्थान पर बैठा रहे। तो जब आप परमेश्वर के सुसमाचार पर, उनकी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपका उद्धार करा दिया, तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। आमेन। तो आप जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, तो आप परम प्रधान के साथ बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं 24 घंटे 7 दिन, हमेशा के लिए आप परम प्रधान की उपस्थिति में हैं। आप कोशिशें नहीं करते सुबह उठ के एक रूटीन प्रेयर करने के द्वारा, आप कोशिशें नहीं करते उपवास रखने के द्वारा परम प्रधान की उपस्थिति में आने के लिए, आप कोशिशें नहीं करते संडे चर्च जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहने के लिए, आप कोशिशें नहीं करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने कोशिशों के द्वारा कि मुझे परम प्रधान के साथ, उनके साथ बैठना है। आप उनकी उपस्थिति में एंटर करने के लिए जद्दोजहद नहीं करते हैं। आपने जब यीशु पर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने आपका उद्धार कराया, उसी समय परमेश्वर ने आपको आपके बिना कर्मों की अपनी धार्मिकता ठहरा दिया और उसी समय आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बिठा दिए गए हैं। और अब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमेशा, एल एलियन परमेश्वर ने आपको अपने साथ
हमेशा के लिए बिठा दिया और अब आप बैठे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमेन। नेक्स्ट वीक हम इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। और जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है इसका, हम इस पे नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे। तो अब आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के अंदर हैं, हम उनके साथ एक हो चुके हैं, हम परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे हुए हैं। वो हमारा बंकर है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा छिपने का स्थान है। उन्होंने हमेशा के लिए हमें अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा दिया है। हम वहां छिपे हुए हैं जहां परमेश्वर ने हमें छिपा दिया है। अब उस बंकर के नीचे, अपने शरण के नीचे, वहां कोई बीमारी, कोई रोग, कोई वायरस, कोई कोरोना, कोई मिसाइल, कोई शैतान की चाल वहां पहुंच नहीं सकती है, वहां पहुंच नहीं सकती है। वहां कोई भी डर नहीं है हमें, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे छिपे हुए हैं, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया है, अनुग्रह की सच्चाइयों पर विश्वास किया है। इसलिए कोई डर आज हमारी जिंदगी में नहीं है, कोई संदेह हमारे दिल में नहीं है। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें अपने शरण में लिया है, हमें हमेशा के लिए विश्वास किया हमने यीशु मसीह पर, इसलिए अब हम सिक्योर हैं पूरी रीति से। आमेन, हालेलुया। आज मैं इतना ही शेयर करूंगी। आइए प्रार्थना करते। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमेशा हमें संभालता है, और पिता आज के वचन के द्वारा आपने इन्हें आशा दी है, आपने इनके भीतर अपना उत्साह दिया है परमेश्वर, और हर एक डर की स्पिरिट से छुटकारा दिया है, हर एक कंफ्यूजन से आपने इन्हें आज छुटकारा दिया है। और परमेश्वर अब ये वापस इनकी आंखें अब आपकी ओर लगी हैं परमेश्वर। आज आपने इनकी मदद की है, और प्रभु जो वचन इन्होंने सुना है, प्रभु ये वचन इनके हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का। यदि आप भी तैयार हैं प्रभु भोज के साथ, तो आइए। वचन में लिखा है यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, और आज आपको खुशी होगी सुनकर कि आपने उत्पत्ति में भी प्रभु भोज को देखा है। तो यीशु ने अपनी देह तोड़वाई हमारे लिए, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। रोग, बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापा ये देह को तोड़ते हैं, लेकिन हमें ये कभी तोड़वानी नहीं, हमारी देह कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि यीशु ने हमारे स्थान पर इस कार्य को पूरा कर दिया। यीशु ने हमें जीवन दिया है, और अब हम जीवन के वारिस हैं। और वैसे ही यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। ये नई वाचा का लहू यीशु ने बहाया, और यीशु के लहू के द्वारा आज हम परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे हुए हैं। यीशु के कारण, यीशु के लहू बहाने के कारण, यीशु ने क्योंकि अपनी देह तोड़वाई। आमेन। और अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर की सिक्योरिटी के अंडर हैं। हालेलुया, आमेन। आइए प्रभु की देह में से पहले खाएंगे और इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया। कमजोर दिल की ताकत है यीशु में, आसरों को हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो
बन जाएंगे काम। धन्यवाद देती हूँ यीशु मैं आपको प्रभु आज आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग को खोला है और अब ये जानते हैं परमेश्वर कि इन्हें केवल विश्वास करना है यीशु आप पर और आपके सुसमाचार पर, कि आपने इन्हें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया है। जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपने ये कार्य कर दिया है, हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, इन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे। परमेश्वर ये जहां भी जाएंगे पवित्र आत्मा जी अब ये आपकी कवरिंग के नीचे है। इन्हें रोज डरना नहीं है, इन्हें घबराना नहीं है, इन्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये परमानेंटली आप में बैठे हुए हैं। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, इनकी हर जरूरत को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। शैतान के हर झूठ से, धोखेबाजी से, शैतान की हर चाल से आप इन्हें हमेशा बचाएंगे, क्योंकि अभी इन्हें पता है ये कौन है, ये कहाँ है, प्रभु ने इनके लिए क्या पूरा कर दिया है। अब ये जानते हैं। जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को जानता है, शैतान उस व्यक्ति के जीवन में कोई अपनी गड़बड़ पैदा नहीं कर पाता। परमेश्वर आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपके प्यार की खुशबू इनके द्वारा सब तरफ महके, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। भले ही संसार में डर 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 चारों तरफ है, लेकिन हम ये जानते हैं जहां हम बैठे हुए हैं परमेश्वर में, वहां कोई डर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई उड़ता जलता तीर, कोई महामारी, कोई महारोग वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं। धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस वचन को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आज़ादी पाएं, सही वचन जाने, ताकि उनके भीतर से हर तरह का डर निकल जाए और वो बोल्डनेस के साथ इस संसार में जिए। आमीन। तो हमारे YouTube में भी प्लीज जाकर आप सब्सक्राइब करें, प्रतिभा पुरी के नाम से जो चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस मैसेज पर, ताकि किसी रीति से दूसरों तक ये पहुंचे। थैंक यू एंड अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। निरंतर आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं, हम निरंतर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रभु के प्रेम को एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।